सबसे पहले आप सबका बहुत स्वागत है साथियों। ये उम्मीद करती हूँ कि जब जब हम जिस कहानी के लिए बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप कहानी पढ़कर मेरे साथ बैठेंगे। आज हम अपने पाठ्यक्रम में पहली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी पर बातचीत करें। मैं कहानी का सारांश आपको बताऊंगी। कहानी प्रारंभ होती है अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका और एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए हैं। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धक कहकर दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से किसी दूसरी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते हैं तो कभी कहीं, और वही प्रश्न बार बार बालक बालिका से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? एक दिन आशा के विरुद्ध विपरीत बालिका कह देती है, हाँ हो गई। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है, कब? और प्रत्युत्तर में लड़की कहती है, कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ चालू। और ये कहकर वह भाग जाती है। बालक के सामने मानो वज्रपात होता है। वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले और ठेले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मारता है और गालियां खाता है। कहानी का दूसरा भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और यही बालक बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने, यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष पश्चात कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया है। जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों से में भर्ती हो जाता है और अब वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आता है। वहीं से अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है और फौज को लाम पर जाना होता है। फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी आती है। उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना होता है। वे साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है। वह लहना सिंह चाहता भी बहुत है। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच जाता है। जब तीनों चलने लगते हैं तब अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है और वह उसे बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा ही नहीं, और अब अंदर जब मिलने जाता है तो सूबेदारनी उससे पूछती है, कुड़माई हो गई? इस वाक्य को दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण सूबेदारनी दिला देती है और लहना कहता है, जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार अब उसके पति और उसके एकमात्र पुत्र की रक्षा कर। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है और यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हुआ। उसने अपने घाव पर बिना किसी से कहे कसकर पट्टी खुद ही बांध ली। इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए, सूबेदारनी से मिलिएगा, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कहा। सूबेदार पूछता ही रह जाता है, उसने क्या कहा था? और गाड़ी चल देती है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद बंद को खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तरबतर था। मृत्यु बहुत पास है।
सन्निकट मृत्यु होने पर जीवन की सारी घटनाएं, अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूमने लगते हैं। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था कि उससे बता देना जो उसने कहा था, तो मैंने कर दिया। इसके बाद अखबारों में छपा फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में, घाव में मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सुबेदारनी के प्रति जो प्रेम जगा था, जो उदित हुआ था प्रेम, उसके कारण ही उसने सुबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रखा और उसके पति व पुत्र की रक्षा की। अपनी जान देकर उसने यह वफा वादा निभाया कि जो उसने कहा था बचपन में कि जैसे घोड़े के नीचे आने से मेरी जान तुमने बचपन में बचाई थी, अब इस युद्ध भूमि में मेरे पति और मेरे बच्चे की जान बचा लेना, क्योंकि उन दोनों में मेरे प्राण बसते हैं। इस तरह से बोधा एक बार फिर होरा की जान बचाने के लिए, प्राण रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की को न्यौछावर।